हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और स्वागत करता हूं आपका मेरे इस YouTube चैनल ट्रैवलोपीडिया पर। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर पर जो कि दिन में 2 बार पानी के अंदर डूब जाता है। ये मंदिर गुजरात के भरूच जिले के जंबूसर तहसील के कंबोई गांव में है और ये वडोदरा से करीब 70 किलोमीटर जितना दूर पड़ता है। ये है स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। इस मंदिर के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। भगवान कार्तिकेय जो कि भगवान शिव के बेटे हैं, उन्होंने तारकासुर नाम के राक्षस का वध किया था। पर ये तारकासुर जो था वो भगवान शिव का परम भक्त था। तो कार्तिकेय भगवान को इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने भगवान शिव के परम भक्त को मार डाला है। इसीलिए वो अपना दुख का निवारण करने के लिए भगवान विष्णु के पास गए थे। तो भगवान विष्णु ने उन्हें सलाह दी कि आप शिवलिंग बनाओ और उसकी स्थापना करो और उसकी पूजा करो तो आपका दुख कम हो जाएगा। इसीलिए फिर भगवान कार्तिकेय ने विष्णुकर्मा को आदेश दिया और उन्होंने 3 दिव्य शिवलिंग बनाई थी। ये शिवलिंग को अलग अलग जगह पे स्थापित किया था। ये स्तंभेश्वर महादेव का जो शिवलिंग है ये उसी में से एक है। इस शिवलिंग में जो भी पूजा करता है उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती है, ऐसा माना जाता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ तक पहुंचा कैसे जाए। ये जो स्तंभेश्वर मंदिर है ये गुजरात में वडोदरा और भरूच इन दोनों सिटी से करीब 70 किलोमीटर दूर है और जो सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो भी ये वडोदरा और भरूच में ही है। तो यहाँ से आपको अपने प्राइवेट व्हीकल में जाना होगा। आप रास्ता भी देख सकते हो कि कोई इतना बड़ा नहीं है, यहाँ पर ज्यादा व्हीकल की इतनी कनेक्टिविटी भी नहीं है, तो दूसरे कुछ व्हीकल मिलेंगे नहीं आपको। तो जो मेजर सिटी है वडोदरा या फिर भरूच, वहीं से आप प्राइवेट व्हीकल या फिर टैक्सी कर लीजिए और फिर वहीं से जा सकते हो। अगर आप नजदीक में जाना भी चाहते हो तो जंबूसर तक जा सकते हो, वहां तक आपको गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी। फिर जंबूसर से करीब 30 किलोमीटर जितना होता है स्तंभेश्वर, वहां पर तो आपको अपने प्राइवेट व्हीकल या फिर टैक्सी से ही जाना होगा। ये स्तंभेश्वर महादेव जो मंदिर है वो खंभात के समुद्री किनारे पर है। तो जब वहाँ पर भरती आती है तो ये पूरा मंदिर डूब जाता है। दिन में 2 बार भरती आती है तो दिन में 2 बार पूरा मंदिर पानी के अंदर डूब जाता है। तो आप वहाँ पर जाने से पहले ये टाइम जरूर पता कर लीजिए, वरना ऐसा होगा कि आप जब वहाँ पे जाएंगे तो ये मंदिर पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होगा और आप दर्शन नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप ये टाइमिंग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये टाइमिंग भी बताऊंगा। ये वीडियो तो लास्ट तक जरूर देखिए। तो बस आ गए हम मंदिर के पास में। ये जो सामने दिख रहा है वही मंदिर है। यहाँ पर पार्किंग के लिए भी बहुत बड़ी जगह है। इसके अलावा मंदिर के पास में खाने पीने के लिए भी छोटे मोटे कुछ स्टॉल मिल जाएंगे। तो अभी हम आ गए मंदिर पर। यह स्तंभेश्वर महादेव का मंदिर महिसागर नदी का जो समुद्र के साथ संगम होता है बिल्कुल वहीं पर है। अभी पानी थोड़ा नीचे आ गया है, धीरे धीरे और भी नीचे जा रहा है। दर्शन होंगे कि नहीं देखते हैं अंदर जाके क्या है। तो आइए मेरे साथ आपको दिखाता हूँ अंदर। तो ये गेट है मंदिर के अंदर जाने का। अंदर दोनों तरफ दीवारों पर मंदिर के बारे में जानकारी भी दी गई है। तो यहाँ तक समुद्र का पानी आ जाता है। ये पूरा पानी के अंदर डूबा हुआ होता है। आप देख सकते हो कि मिट्टी भी अभी तक गीली है, जैसे अभी अभी पानी यहाँ से उतरा हो। यहाँ पर बीचों बीच में ही शिवलिंग है। अब ये पूरा पानी से डूबा हुआ है तो कुछ नहीं दिख रहा है। अभी धीरे धीरे जैसे पानी कम होगा यहाँ पर शिवलिंग दिखना शुरू हो जाएगा। आज का जो टाइम है वो है 7:15 बजे का। अभी हम आधे घंटे पहले आ चुके हैं तो ये पूरा डूबा हुआ है। 7:15 बजते ही यहाँ पर ओट आ जाएगी और पूरा शिवलिंग दिखने लगेगा। अभी ये जो सामने आपको त्रिशूल दिख रहा है वहीं पर शिवलिंग है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे वहां पर शिवलिंग दिखता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से कैसे पानी धीरे धीरे समुद्र की ओर जा रहा है। सामने आपको बहुत ही अच्छा समुद्र का भी नजारा देखने को मिलेगा। तो अभी यहाँ पर शिवलिंग दिखना शुरू हो गया है। सामने त्रिशूल के बिल्कुल पास में ही शिवलिंग की टोंच आपको दिखेगी। जब पानी ऊपर जाता है
है तो ये पूरे मंदिर को वापस फिर से साफ किया जाता है। दिन में 2 बार ये लोग करते हैं। 2 बार जब ओट आती है तब हर बार ये मंदिर को साफ करते हैं और फिर से सजाते हैं। तो अब सारा पानी चला गया है, पूरा शिवलिंग दिख रहा है। अब आप अंदर भी जा सकते हो और नजदीक से शिवलिंग के दर्शन कर सकते हो। मंदिर के पास में ही नंदी महाराज भी विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो उनके कान में बताने से वो आपकी मनोकामना पूरी करेंगे। तो आप वीकेंड में यहाँ पर आ सकते हो। अमास और पूर्णिमा के दिन तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। अगर आप वडोदरा या भरूच आए हैं तो यहाँ पर ज़रूर आइए। आप जब भी आना चाहते हो तो ऐसे टाइम पे आइए कि जो दर्शन खुलने का टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले, या फिर दर्शन बंद होने का जो टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले पहुँच जाइए। याद रखिए कि ये टाइम रोज का अलग अलग होता है। ये टाइम मैं वीडियो के अंत में आपको देने वाला हूँ। तो अगर आप दर्शन खुलने का जो टाइम होता है उससे 1 घंटे पहले आओगे तो आपको पहले देखने को मिलेगा कि पूरा मंदिर डूबा हुआ है, फिर धीरे धीरे पानी कम होता है और कैसे शिवलिंग दिखना शुरू होता है। या फिर अगर आप दर्शन बंद होने के 1 घंटे पहले आएंगे तो आप देखेंगे कि पहले कितने दूर तक पानी है, फिर धीरे धीरे पानी नज़दीक आ जाता है और कैसे मंदिर पूरा पानी में डूब जाता है। तो ये पूरा फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर सूर्योदय और सूर्यास्त का भी बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है, तो उस समय भी आप जा सकते हो। मंदिर के आसपास कुछ छोटे मोटे खाने पीने के ठेले मिल जाएंगे, पर कोई बहुत बड़ा रेस्टोरेंट नहीं है। आपने रास्ता भी देखा होगा कि कैसे छोटे छोटे गांव से होके यहाँ तक का रास्ता आता है, तो रास्ते में भी दूर दूर तक कोई बड़ा रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा। तो बेटर होगा कि आप थोड़ा बहुत कुछ खाना अपने साथ ही लेके आइए ताकि यहाँ पर आपको ज़्यादा तकलीफ ना हो। मंदिर के बिल्कुल सामने ही आश्रम है, जहाँ पर अगर आप रुकना चाहे तो आपको रूम भी मिल जाएगा। यहाँ पर नॉन एसी रूम होता है जो कि आपको 750 रुपये में मिलेगा। इस रूम में आप मैक्सिमम 4 लोग रह सकते हो। आश्रम में आपको खाना भी मिल जाएगा। गुजराती थाली होती है खाने के लिए, जिसका कोई चार्ज नहीं है, बस आप अपनी इच्छा से कुछ भी दान में देना चाहे तो दे सकते हो। तो अब हम वापस जा रहे हैं और आप सामने रास्ता देखिए। तो यहाँ पर रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, कोई व्हीकल भी नहीं मिलेगा आपको। तो आप अपना व्हीकल लेके गए होगे तो ही बेटर रहेगा आपके लिए। बिल्कुल अंधेरा है, रास्ते में एक लाइट भी नहीं है यहाँ पर। दर्शन का जो टाइम होता है वो भरती और ओट के हिसाब से होता है, और भरती और ओट चंद्रमा की पोजीशन के हिसाब से होते हैं। तो एकम, दूज, त्रीज, चौथ उस हिसाब से रोज अलग अलग टाइम होता है। ये टाइम आप यहाँ पर देख सकते हो। ये जो टाइम है ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, तो इस पर आप भरोसा करके बिल्कुल इसी टाइम पर आप जा सकते हो, आपको दर्शन करने को मिलेंगे। जैसे कि हम 13 के दिन गए थे, उस दिन शाम को 7:15 बजे का टाइम था, तो बिल्कुल उसी टाइम पे हमको दर्शन करने को मिले थे।